So good morning all of you class 9th स्टूडेंट्स। आज बच्चों हम करेंगे एक्सरसाइज 7.2 का इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 7.2 एक्सरसाइज में क्या क्या चीज़ें आएंगी, कौन कौन से कॉन्सेप्ट हैं वो यूज़ होंगे जो हमें एक्सरसाइज 7.2 को सॉल्व करने में हेल्प करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि आपने 9th में 8th में ये पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स। ट्राइंगल कितने टाइप के होते हैं? पहला क्या होता है? स्केलेटन ट्राइंगल क्या होता है? जिसकी तीनों साइडें क्या होती हैं? ये ट्राइंगल है, इसकी तीनों साइडें इक्वल नहीं होती हैं, तीनों साइडें अलग अलग मेजरमेंट की होती हैं। जैसे 7 है तो ये 9, ये 15 पढ़ा था ना आपने। तो ऐसा ट्राइंगल जिसकी तीनों साइडें इक्वल नहीं होती तो उसे स्केलेटन ट्राइंगल कहते हैं। सेकंड था इक्विलेटरल। क्या था? इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल में क्या होता है बेटा? तीनों साइडें इक्वल होती हैं। तो जैसे इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो ये साइड इक्वल टू ये साइड इक्वल टू, तीनों की तीनों साइडें इक्वल होंगी और तीनों के तीनों एंगल क्या होते हैं? 60 डिग्री के होते हैं। थर्ड टाइप ऑफ ट्राइंगल क्या था? राइट एंगल ट्राइंगल, मतलब इस तरह का ट्राइंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री का हो। ठीक है। चौथा ट्राइंगल कौन सा था? आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस की स्पेलिंग देखिए, टफ है। देखिए ISOSCELES स्पेलिंग ध्यान रखिएगा। आइसोसेलेस ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ अब मैं। यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज़ होगा। कौन सा ट्राइंगल यूज़ होगा? आइसोसेलेस ट्राइंगल का कॉन्सेप्ट इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने में यूज़ करेंगे हम। देखिए आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता था? जैसे कोई ये ट्राइंगल है, इसमें दो साइडें इक्वल होती थी। ये ट्राइंगल अगर ABC ट्राइंगल है, अगर इसमें AB साइड इक्वल टू AC है, मीन्स किसी ट्राइंगल में अगर कोई भी दो साइडें इक्वल हैं तो उस ट्राइंगल को क्या कहते थे हम? आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है। अब दो साइडें इक्वल होगी तो क्या हो गया? इनके अपोजिट एंगल भी इक्वल हो गए। इस साइड का अपोजिट एंगल कौन सा है? ये। इस साइड का अपोजिट एंगल कौन सा है? ये है। तो यही हमें प्रूफ करना है अब। ठीक है। अब हम इस चैप्टर में दो थ्योरम हैं, वो दो थ्योरम आइसोसेलेस प्रॉपर्टी पे बेस हैं और उनको हमें प्रूफ करना है। इसके बाद मैं दोनों थ्योरम लिखूंगा और उसे प्रूफ कराऊंगा। थैंक यू। तो देखिए बेटा, इस चैप्टर में पहली थ्योरम है आपकी, दो ही थ्योरम है। ठीक है। पहली थ्योरम है थ्योरम 7.2, प्रूव्स दैट एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल आर इक्वल। इसको आपको मीनिंग आनी चाहिए समझ में। वो थ्योरम में क्या कह रहा है? वो कह रहा है प्रूफ कीजिए एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल की जो अपोजिट साइड्स हैं, जो इक्वल साइड्स हैं, उनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। ये प्रूफ करना है हमें। देखिए कैसे करेंगे। देखिए जैसे मैंने कोई ट्राइंगल बनाया, बच्चों मैंने ट्राइंगल ला लिया ABC, ये आइसोसेलेस मान लिया, मीन्स इसमें AB इक्वल टू AC मान लिया। इक्वल साइड आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो दो साइड इक्वल होंगी, तो मैंने मान लिया AB इक्वल टू AC मान लिया। अब वो क्या कह रहा है? एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल आर इक्वल। जो इक्वल साइड्स हैं उनके अपोजिट एंगल इक्वल होंगे। इस साइड्स के अपोजिट एंगल कौन सा है? ये। इस साइड के अपोजिट एंगल कौन सा है? ये। तो हमें प्रूफ करना है ये एंगल इक्वल्स टू ये एंगल। ठीक है। तो देखिए थ्योरम को प्रूफ करने का तरीका क्या होता है? पहले गिवन लिखते हैं। गिवन क्या है? इन ट्राइंगल ABC। ठीक है। आइसोसेलेस है, आइसोसेलेस लिख रहा हूँ मैं, आप लिख लीजिए। ये लिख सकते हैं इन आइसोसेलेस ट्राइंगल ABC। इसके ट्राइंगल का आगे आइसोसेलेस भी ले सकते हैं। AB इक्वल टू AC, ये गिवन है बेटा। ठीक है। टू प्रूफ क्या करना है हमें? ये एंगल इक्वल टू ये एंगल, मीन्स एंगल B इक्वल टू एंगल C। अब आपको प्रॉब्लम क्या होगी बेटा? देखिए ये एंगल B इक्वल टू एंगल C कह रहा हूँ ना मैं। इस एंगल की नेमिंग बदल सकते हैं हम इस एंगल को B भी कह सकते हैं, इस एंगल को ABC भी कह सकते हैं, ABC भी कह सकते हैं। ऐसे इस एंगल को एंगल C भी कह सकते हैं और एंगल ACB भी हम कह सकते हैं। तो नेमिंग को ध्यान से समझेंगे। ठीक है। अब देखिए, अब इसे प्रूफ करना है।
तो बेटा कोई भी इसको प्रूफ नहीं कर सकता है विदाउट कंस्ट्रक्शन के, हमें इसमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। कोई भी मैथमेटिशियन साइंटिस्ट इसको बगैर कंस्ट्रक्शन के प्रूफ नहीं कर सकता, अपने मन से हमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, ड्रॉ AD as ए बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। हमने एक लाइन AD खींची, ये जो BC को D पे हिट कर रही है, ठीक है। ये लाइन AD क्या है, इस एंगल A की बाइसेक्टर है, इस एंगल A की बाइसेक्टर है, मतलब इस एंगल A को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, ठीक है। AD इस एंगल है तो ये एंगल इक्वल टू ये एंगल हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया? अब देखिए प्रूफ, देखिए ये कंस्ट्रक्शन हमें मन से करना है। अब देखिए हमें ये एंगल इक्वल टू ये एंगल दिखाना है, ये एंगल इक्वल टू ये एंगल दिखाना है, तो हम दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। किसको? ABD ACD। अरे भैया मैं ये एंगल इक्वल टू ये एंगल दिखाना है तो किस प्रॉपर्टी से होगा? CPCT से होगा। CPCT कब होगी, कब लगेगी? जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो मीन्स हमें दो ट्रायंगल छांटने हैं, हमें किन दो ट्रायंगलों को कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। तो हम दिखाएंगे इस ट्रायंगल ABD और ट्रायंगल ACD को कॉन्ग्रुएंट दिखाएंगे, ठीक है। तो देखिए इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD, आपको पता है कौन कौन सी प्रॉपर्टी यूज करते हैं कॉन्ग्रुएंट दिखाने के लिए? SAS, ठीक है, ASA, तीसरी कौन सी सीखी आपने? AAS। इन तीन प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हम इनमें से जो भी प्रॉपर्टी लगेगी इन दो ट्रायंगल में कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। तो देखिए पहले क्या है, AB इक्वल टू AC गिवन है। देखिए AB इक्वल टू AC आ गई, AB इस ट्रायंगल की साइड है ABD की और AC किस ट्रायंगल की साइड है ACD की, दोनों इक्वल हैं, ये गिवन है, ठीक है। अब क्या है, AD इक्वल टू क्या है, AD देखिए कॉमन है। अरे भैया AD इस ट्रायंगल की साइड भी है, AD क्या है इस ट्रायंगल की साइड है, AD क्या है इस ट्रायंगल की साइड भी है, तो दोनों इक्वल होंगी, कॉमन होंगी। एंड थर्ड चीज क्या आ गई, एंगल BAD इक्वल टू एंगल CAD, बिकॉज AD इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल A बाय कंस्ट्रक्शन। हमने कंस्ट्रक्शन से के लिए AD बाइसेक्टर लिया इस एंगल A का, तो ये एंगल इक्वल टू ये एंगल, ये लिखा है मैंने। देखिए तो कौन सी प्रॉपर्टी लगी, देखिए SAS लगी प्रॉपर्टी। तो कौन सी प्रॉपर्टी लगी? बाय SAS प्रॉपर्टी। दो साइड उनके बीच का एंगल, देखिए दो साइड और उनके बीच का एंगल, SAS प्रॉपर्टी। ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACD, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बाय CPCT। अब भैया कॉन्ग्रुएंट हो गए, CPCT मतलब कॉन्ग्रुएंट कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल। तो CPCT देखिए क्या प्रूफ करना है हमें, ये एंगल इक्वल टू एंगल दिखाना है। तो देखिए ABD में ये साइड इक्वल टू इस ट्रायंगल की साइड, ये साइड कॉमन है ना। अरे भैया इस ट्रायंगल की AD, इस ट्रायंगल की AD इक्वल टू इस ट्रायंगल की AD, तो उनके अपोजिट एंगल इक्वल होंगे। इस साइड का अपोजिट एंगल कौन सा है? ये। इस साइड का अपोजिट एंगल कौन सा है? ये। मतलब समझे, इस साइड का अपोजिट एंगल कौन सा? एंगल B। इस साइड का अपोजिट एंगल कौन सा? एंगल C। तो देयर बाय CPCT एंगल B इक्वल टू एंगल C। अब इस एंगल B को हम ABD भी लिख सकते हैं, इस एंगल को ABD भी लिख सकते हैं, एंगल B भी लिख सकते हैं, एंगल ASBC भी लिख सकते हैं। ऐसे इस एंगल को एंगल C भी लिख सकते हैं, एंगल ACD भी लिख सकते हैं और एंगल ACB भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए आ गया एंगल B इक्वल टू एंगल C, हैंस प्रूफ। तो हमने क्या सीखा बेटा, अगर एक ट्रायंगल आइसोसेलेस है तो जो दो साइडें होती हैं उनके अपोजिट एंगल क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। अगर किसी ट्रायंगल में दो साइडें इक्वल हैं, इसका इट्स मीन वो आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो उनके अपोजिट एंगल क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ये साइड के अपोजिट एंगल ये है, ये साइड के अपोजिट एंगल ये है। अगर ये इक्वल टू ये है तो अपोजिट एंगल इक्वल होंगे, ठीक है। इसका एज ए रिजल्ट लेंगे से हम आगे वाले क्वेश्चन में इस थ्योरम का सीधे स्टेटमेंट रिजल्ट को प्रूफ लेंगे, सही एज ए रिजल्ट की तरह यूज करेंगे। थैंक यू।
अच्छा बेटे, आप नेक्स्ट थ्योरम है 7.3 या 7.3 के कन्वर्स ऑफ थ्योरम 7.2 थ्योरम का सीधे उल्टी थ्योरम है 7.3, कन्वर्स है, कन्वर्स ऑफ थ्योरम 7.2। नेक्स्ट थ्योरम जो है 7.2 को जस्ट उल्टा है, देखिए समझिएंगे। प्रूफ द साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल आर इक्वल। देखो समझिए, देखिए वो कह रहा है ट्राइंगल है, डायग्राम बनाते रहेंगे, एक ट्राइंगल है, हमने ट्राइंगल की नेमिंग कर दी ए बी सी मान लिया, उसमें क्या करा इक्वल एंगल, एंगल बी इक्वल टू एंगल सी ले लिया, ठीक है। तो क्या कह रहा है, प्रूफ दैट साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल आर इक्वल। अगर वो कह रहा है किसी ट्राइंगल में दो एंगल इक्वल हैं तो इन इक्वल एंगल के अपोजिट साइड भी इक्वल होगी। तो एंगल बी की अपोजिट साइड कौन सी है, ए सी, और एंगल सी की अपोजिट कौन सी है, ए बी। तो हमें प्रूफ करना है ए बी इक्वल टू ए सी, और गिवन क्या हमें, इस ट्राइंगल ए बी सी में एंगल बी इक्वल टू एंगल सी गिवन है, हमें प्रूफ करना है इनके अपोजिट साइड इक्वल होंगी, मीन्स इसके अपोजिट ये, इसके अपोजिट ये, हमें प्रूफ करना है ए बी इक्वल टू ए सी। तो देखिए गिवन क्या है बच्चों, इन ट्राइंगल ए बी सी एंगल बी इक्वल टू एंगल सी, ये ले लिया हमने एंगल बी इक्वल टू एंगल सी। तो टू प्रूफ क्या करना है बेटा, हमें प्रूफ करना है अगर एंगल बी इक्वल टू एंगल सी है तो उनके अपोजिट साइड्स इक्वल होगी। तो इसके अपोजिट साइड्स ये है, इसके अपोजिट साइड्स ये है, तो हमें प्रूफ करना है हमें ए बी इक्वल टू ए सी। ये जैसे पिछली थ्योरम में हमने कंस्ट्रक्शन करा था, इसी तरीके से इस थ्योरम में भी हम कंस्ट्रक्शन को करेंगे, वही ड्रॉ ए डी एज ए बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। हम एक लाइन ए डी खींचेंगे, ठीक है, जो इस एंगल ए की बाइसेक्टर होगी, बाइसेक्ट ए डी लाइन इस एंगल की ए की बाइसेक्टर है, मीन्स इस एंगल ए को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, मीन्स ये एंगल इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये एंगल इक्वल टू ये एंगल हो जाएगा, ठीक है। अब प्रूफ, अब वही बेटा हमें दो चीज़ें इक्वल दिखानी है तो हमें CPCD यूज़ करनी पड़ेगी। CPCD कब आएगी, दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करके आएगी। तो हम ऐसी ट्राइंगल ए बी डी और ट्राइंगल ए सी डी को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल ए सी डी, ठीक है। तो देखिए क्या होगा, एंगल बी इक्वल टू एंगल सी, अरे भैया एंगल बी इक्वल टू एंगल सी है नहीं गिवन, तो ये देखिए गिवन, ठीक है। अब देखिए कौन सी प्रॉपर्टी लगी, एंगल बी इक्वल टू एंगल सी। अब देखिए ये एंगल इक्वल टू ये एंगल, मीन्स एंगल बी ए डी इक्वल टू एंगल सी ए डी, बिकॉज ए डी इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए बाय कंस्ट्रक्शन, ठीक है। ये एंगल इक्वल टू ये एंगल, और ए डी इक्वल टू ए डी, ए डी इक्वल टू ए डी, ये क्या है, कॉमन है दोनों में। अरे भैया देखिए ए डी इस ट्रायंगल की साइड भी है, ए डी इस ट्रायंगल की साइड भी है, इसकी भी साइड है, इसकी साइड है, तो दोनों इक्वल होंगी, कॉमन होंगी। तो देखिए एंगल एस ए एस प्रॉपर्टी से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो बाय ए एस रूल लिख लीजिए, प्रॉपर्टी लिख लीजिए, ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी डी। देखिए दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो बाय सी पी सी टी, भैया दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होते हैं कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में, ये तो सी पी सी टी कहता है। तो देखिए हमें क्या होगा, कैसे होगा बताइए इसे। तो इसकी मीन देखिए ये कॉमन है, ठीक है, ये एंगल इक्वल टू ये एंगल है, ये एंगल इक्वल टू ये एंगल हो गया, ये एंगल इक्वल टू ये एंगल आ गया। अरे भाई ये एंगल इक्वल टू, सॉरी ये एंगल इक्वल टू ये है, ये एंगल इक्वल टू ये, तो मतलब ये एंगल इक्वल टू ये एंगल होगा, ठीक है। अब देखिए ये एंगल इक्वल टू ये एंगल होगा, तो इसके अपोजिट कौन सी साइड ये, इसके अपोजिट कौन सी साइड ये, तो इस मीन ए बी इक्वल टू ए सी, हैंस प्रूफ्ड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ठीक है। थोड़ा सी वेट करेंगे। अब बेटा देखिए मैं फिर बता रहा हूँ, आपने इसके इंट्रोडक्शन में अभी तक का एक थ्योरम पढ़ी, दो थ्योरम पढ़ी हैं, तो दो थ्योरम का रिजल्ट में उन दो थ्योरम से आपने कंक्लूजन क्या निकाला, कंक्लूजन ये निकाला कि पहली थ्योरम ये कहती है अगर ट्रायंगल ए बी सी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, मीन्स ए बी इक्वल टू ए सी है, तो अपोजिट एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे।
ट्राइंगल में इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। इफ़ इन ट्राइंगल ए बी सी ए बी इक्वल टू ए सी है तो अपोजिट एंगल ए सी का अपोजिट एंगल कौन सा ये हो गया, इसका अपोजिट एंगल कौन सा ये हो गया, तो एंगल बी इक्वल टू एंगल सी हो जाएगा। समझ में आया? अब देखिए सेकंड थ्योरम का कंक्लूजन क्या है, वो कहता है कि अगर किसी ट्राइंगल में दो एंगल इक्वल हैं, मतलब एंगल ए बी सी में एंगल बी इक्वल टू एंगल सी, ये गिवन है आपको, तो इनके अपोजिट साइड्स भी इक्वल हो जाती है। इफ इन ट्राइंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी, तो ये एंगल बी के साइड्स ये है, सी का साइड्स है, तो ए बी इक्वल टू ए सी। फिर देख लेते हैं क्या लिखेंगे हम, इन ट्राइंगल ए बी सी इफ ए बी इक्वल टू ए सी, ए बी इक्वल टू ए सी है तो अपोजिट एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे, तो ए बी इक्वल टू ए सी क्या इम्प्लाइज करेगा, एंगल बी इक्वल टू एंगल सी। ठीक है, अब किसी ट्राइंगल ए बी सी में एंगल बी इक्वल टू एंगल सी है तो ये क्या इम्प्लाइज करेगा, अपोजिट साइड इक्वल, मीन्स ए बी इक्वल टू ए सी। अब इन दोनों रिजल्टों को हम एक्सरसाइज 8.2 में एक्सरसाइज 7.2 को सॉल्व करने में डायरेक्ट ये रिजल्ट हम यूज़ करेंगे, आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी की दोनों प्रॉपर्टी को यूज़ करेंगे। ठीक है, फिर देख लीजिए एक बार मैं बता रहा हूँ, अगर किसी ट्राइंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल है, दो साइडें इक्वल हैं तो इक्वल एंगल, तो अपोजिट एंगल इक्वल होंगे। इस ट्राइंगल में ये साइड इक्वल टू ये साइड है, मतलब इट्स मीन आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो अपोजिट एंगल इक्वल टू ये, मीन्स ये इक्वल टू ये, तो ये इम्प्लाइज करेगा ये इक्वल टू ये। अब किसी ट्राइंगल में दो एंगल इक्वल हैं तो अपोजिट साइड्स इक्वल, इसके ये इक्वल टू ये हो जाएगी। ठीक है, ध्यान से देखेंगे, इसको नोट डाउन करेंगे कॉपी में। ठीक है, इसके बाद हम एक्सरसाइज 7.2 को सॉल्व करेंगे।